हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है गू के बचपन का ही सीन, जहाँ पर पुलिस वालों से पकड़ कर ले जा रहे होते हैं क्योंकि वो इलीगल सामान डिलीवर कर रहा होता है इसीलिए। और वो पुलिस वाले वो इलीगल सामान को जब्त कर लेते हैं। बट यहाँ पर गू उन पुलिस वालों से माफ़ी मांगता और बोलता है कि ये सामान मेरा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और वो लोग मेरे डैड को मार देंगे, प्लीज़ मेरे डैड को बचा लीजिए। बट पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन और रास्ते में ही गू की मुलाकात होती है ये जिंग वॉन से। तो गू जैसे ही ये जिंग वॉन को देखता है उसे लगता है कि ये जिंग वॉन ने ही पुलिस को कंप्लेन किया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गू फिर से ये जिंग वॉन को अपने क्लाइंट से मिलने के लिए बोलता है और वो क्लाइंट गू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और वो जो बूढ़ा आदमी रहता है उसका नाम रहता है जू। तो यहाँ पर ये जिंग वॉन जू से मिलती है और यहाँ पर वो जो जू रहता है वो बूढ़ा आदमी वो ये जिंग वॉन के इंसल्ट करता है। तो यहाँ पर ये जिंग वॉन उसकी बातों को इग्नोर करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हो, है ना। वो उसे बोलता है कि तुम गू के साथ काम करती हो, तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा उसके साथ काम करके। इस तरीके से वो गलत बातें वॉन को बोलता है। वॉन को बहुत बुरा तो लगता है बट वो कुछ कर नहीं सकती और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी यहाँ पर वॉन को गू की जो मेड रहती है उसका बात याद आता है और वो मेड उसे सिखाती है आप जब भी गू के क्लाइंट के साथ मिलो तो कभी भी अपनी कमजोरी मत दिखाना, अपने आप को स्ट्रांग रखना। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो लोग अपना कंट्रोल खो दे और उनके इमोशंस आप अपने हाथों में ले सको और तभी आपकी जीत होगी। तो ये सब बातें वॉन याद करती है और वो वैसा ही करती है। और यहाँ पर गू जो है वो ये सब देख देख कर गुस्सा हो रहा होता है कि वो किस तरीके से उसके हाथों को टच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर वॉन क्या करती है, अपना हाथ हटाती है, बोलती है सॉरी, आप जो चाहते हैं मैं आपकी वो रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो गुस्सा हो जाता है और वो वॉन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर ये सारी चीजें कैमरा में देख रहा होता है और मन ही मन गुस्सा होता है। उसके बाद यहाँ पर जू जैसे ही वॉन के करीब आने जाता है वॉन को वोमिटिंग होने लगती है और वो बोलती है सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे जाना होगा। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो डायरेक्ट गू के पास जाती है और वो गू को बोलती है कि सभी कोई को यहाँ से जाने के लिए बोलिए। तो यहाँ पर गू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ यहाँ से, और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं गू का असिस्टेंट उन सभी को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद यहाँ पर गू वॉन को बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें। वॉन उसे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो बताती है जू जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है मैं उसकी उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर गू उसे बोलता है कि क्यों नहीं कर सकती, 5 सालों से तो तुम यही करती आ रही हो, क्या तुम अपने आप को एक प्योर लड़की समझ रही हो, तुम्हारी रेपुटेशन की तो वैसे भी धज्जियां उड़ चुकी है। इस तरीके से वो बहुत हर्टफुल बातें बोलता है जो वॉन को हर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर वॉन फिर से उसी मेट की बात को याद करती है जो उसे सिखाती है कि अगर आपको मिस्टर गू को जीतना है, वो जो कुछ भी आपको बोलेंगे आपको फेस टू फेस उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनके साथ आर्ग्यू करनी होगी और वो जैसा चाहते हैं आप करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आपको कुछ भी हो जाएगा तो मिस्टर गू अपना कंट्रोल खो देंगे और वो आपको कभी भी अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो आपको बस यही करना है, आपको उनकी लाइफ से जाना है। वॉन यही करती है। वो गू को बोलती है मैंने भी कुछ एक लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर वो लाइन आपने क्रॉस की तो मैं आपकी जिंदगी से गायब हो जाऊंगी, क्या आप ये चीज सहन कर पाओगे। इस तरीके से वो गुस्से से बोलती है और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर गू का असिस्टेंट आकर के उसे बोलता है कि बॉस अब हम क्या करेंगे, हम इस क्लाइंट का सालों से इंतजार कर रहे थे और वॉन ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पर गू से बोलता है कि कोई दूसरी लड़की ढूंढो जो जू की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन बहुत गुस्से में रहती है क्योंकि गू से बहुत कुछ बोल देता है। तो वो उसकी बातों को सोचती है और बोलती है कि मिस्टर गू आप अपने आप को क्या समझते हो, मुझे पता है मेरी रेपुटेशन तो बर्बाद हो चुकी है बट आपका क्या, आप तो मुझसे भी ज़्यादा घटिया इंसान हो। जू को अपना क्लाइंट बनाने के लिए मुझे यूज़ कर रहे हो, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गेम किस तरीके से खेलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वॉन की सिस्टर उसे मैसेज करती है कि वॉन क्या तुम आज मेरे परफॉर्मेंस देखने नहीं आओगी। उसके बाद यहाँ पर वॉन देखती है कि उसकी बहन जो परफॉर्मेंस दे रही होती है उसमें वो वही ड्रेस पहने रहती है जो गू उसे गिफ्ट करता है, वही वाइट ड्रेस। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगती है वॉन की बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है बट वॉन उससे नज़रअंदाज करके जा रही होती है और उसकी इस फ्रेंड का नाम क्यान्यू रहता है। तो वो बोलती है कि क्या तुम मुझे इसी तरह नज़रअंदाज करोगी। तो यहाँ पर वॉन बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और उसके बाद वॉन उससे मिलती है और ये चीज़ गू का असिस्टेंट देख लेता है। तभी यहाँ पर वो गू के पास आता और बोलता है कि बॉस मैंने सारे एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स निकाले हैं बट कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो मिस्टर जू का
रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। बट हाँ, एक लड़की है जिसका नाम क्यान्यू है, यानी कि वो वॉन की क्लोज फ्रेंड का ही नाम बोलता है। तो यहाँ पर गू बोलता है ये लड़की का नाम सुना सुना क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर गू का असिस्टेंट उसे बोलता है कि क्या आप भूल गए, ये वॉन की क्लोज फ्रेंड है। इसके और वॉन के डैड दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, बट वॉन के डैड ने इसके डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी और वॉन के डैड ने इसके डैड का कार एक्सीडेंट भी करवाया था। क्या आप भूल गए। और क्यूसन के डैड अब भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो यहाँ पर गू बोलता है तो ठीक है, यही लड़की चलेगी। अब तो ये गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।